मध्य एशिया का एक मुस्लिम बहुल देश तजाकिस्तान। यहाँ सरकार महिलाओं के लिए ड्रेस कोड पर एक नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये किसी नए प्रतिबंध की शुरुआत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कदम कट्टरपंथी इस्लामी प्रभाव से बचाने के लिए उठाया गया है। तजाकिस्तान की सरकार चाहती है कि महिलाएं अपनी पारंपरिक ताजिक पोशाक पहने, न कि बाहरी प्रभावों से आई इस्लामिक ड्रेस जैसे हिजाब और बुर्का। ये फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे गहरी सोच और इतिहास है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा तजाकिस्तान धार्मिक चरमपंथ को लेकर हमेशा सतर्क रहा है। सरकार और प्रशासन इस बात को लेकर सजग हैं कि कहीं देश में इस्लामिक कट्टरपंथ गहराई से न जड़ें जमा ले। इसी नीति के तहत तजाकिस्तान ने हाल के वर्षों में पारंपरिक ताजिक पोशाक को बढ़ावा दिया है। पिछले साल ही विदेशी संस्कृति से प्रभावित कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अधिकारियों ने बुर्का और हिजाब जैसी पोशाकों को भी इसी श्रेणी में रखते हुए बैन कर दिया था। सरकार का मानना है कि ये कदम कट्टरपंथी इस्लामिक प्रभाव को रोकने और पारंपरिक ताजिक संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी था। तजाकिस्तान में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक आमतौर पर एक लंबी, रंगीन और कढ़ाई वाली ड्रेस होती है, जिसके साथ ढीले ढाले पतलून पहने जाते हैं। ये पोशाक देश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है और सदियों से चली आ रही है। सरकार चाहती है कि महिलाएं इसी पारंपरिक ड्रेस को अपनाएं, बजाय उन इस्लामिक परिधानों के जो दूसरे देशों से आए हैं और जिन्हें कट्टरपंथी सोच के प्रचार का हिस्सा माना जाता है। अब सरकार इस ड्रेस कोड को लेकर एक नई किताब प्रकाशित कर रही है। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी खुर्शीद निजोमी के मुताबिक ये किताब महिलाओं और लड़कियों को उम्र के हिसाब से क्या पहनना चाहिए, इस पर सिफारिशें देंगी। सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि इस किताब में ये भी बताया जाएगा कि घर पर, थिएटर में, समारोह में और सार्वजनिक स्थानों पर कौन से कपड़े उपयुक्त हैं। इससे पहले भी तजाकिस्तान में ऐसी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें सार्वजनिक जीवन में इस्लामिक कपड़ों को प्रतिबंधित करने पर जोर दिया था। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान 1992 से सत्ता में हैं और इस्लामिक कट्टरपंथ को समाज के लिए एक बड़ी समस्या मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस्लामिक हिजाब समाज के लिए हानिकारक है और ताजिक संस्कृति के खिलाफ जाता है। यही कारण है कि सरकार सिर्फ ड्रेस कोड ही नहीं, बल्कि अन्य इस्लामिक परंपराओं पर भी सख्ती बरत रही है। सिर्फ महिलाओं की पोशाक ही नहीं, बल्कि तजाकिस्तान ने पुरुषों के लिए भी कुछ कड़े नियम लागू किए हैं। सरकार ने धार्मिक चरमपंथ पर लगाम लगाने के लिए लंबी दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों का मानना है कि कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों से प्रभावित लोग जानबूझकर इस तरह की पहचान बनाते हैं, जिससे समाज में कट्टरता फैल सकती है। तजाकिस्तान पिछले कुछ समय से इस्लामी चरमपंथ पर कड़ा रुख अपनाए हुए है। पिछले साल मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए नरसंहार में ताजिकिस्तान के 4 नागरिकों पर आरोप लगा था। इतना ही नहीं, 2015 में जब इस्लामिक स्टेट अपने चरम पर था, तब ताजिकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग IS में शामिल हुए थे। इन घटनाओं के बाद ताजिकिस्तान की सरकार इस तरह के प्रभावों को रोकने के लिए और भी सख्त हो गई है। ताजिकिस्तान का यह फैसला बहस का विषय बन सकता है। कुछ लोगों के लिए सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम है, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत आज़ादी पर पाबंदी के रूप में देख सकते हैं। सरकार का मकसद कट्टरपंथी इस्लामिक प्रभाव को रोकना और पारंपरिक ताजिक पहचान को बचाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम महिलाओं की पसंद को सीमित करने वाला तो नहीं बन गया। जो भी हो, तजाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।